इसने बुरी तरह रोते हुए कहा तो मुर्तज़ा जो इसके कुर्ब में पागल हो गया था एकदम संभल गया। इसने इर्द गिर्द से दोनों बाजू हटा लिए। किरण ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा जो इसे ही देख रहा था। एक की नज़रों में डर था जबकि दूसरे की नज़रों में अजीब सा तासुर था। किरण ने नज़रें झुका ली और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। आंसू कतरा कतरा इसकी आंखों से बह रहे थे। इसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। मुर्तज़ा ने एक नज़र इसके कांपते जिस्म को देखा तो दो जानू होकर इसके सामने बैठ गया और इसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। तो किरण सहम कर इसकी तरफ देखने लगी। ऐसे मत देखो, मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया है। मुर्तज़ा के शोह लहजे पर इसने घबराकर नीचे देखना शुरू कर दिया। इसके हाथ अब दोनों हाथ लड़ज रहे थे। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो किरण? मुर्तज़ा ने दाएं हाथ से इसके बालों को पीछे करते हुए सरगोशी की तो वो सिमट कर पीछे हो गई। मुर्तज़ा ने मुस्कुराकर इसकी इस हरकत को देखा। अभी तो तुम इतना बोर ही थी, अब कोई बात ही नहीं कर रही। इसकी बात पर किरण ने दोनों हाथों में अपना मुंह छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। इसने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की थी। आज पहली बार इसने किसी से ऐसे बात की थी और अब इसकी सजा भुगत रही थी। इसने मुर्तज़ा को गुस्से में देखा लेकिन इसकी बातों पर वो इस तरह रिएक्ट करेगा ये इसने सोचा ही नहीं था। इसके इस तरह रोने से मुर्तज़ा शर्मिंदा हो गया। इसका मकसद किरण को तंग करना नहीं था, वो तो सिर्फ इससे बात करना चाहता था। लेकिन पता नहीं इसको छूते ही इससे खुद पर काबू नहीं रहा और अब इससे बुरी तरह इसका रोना शर्मिंदा कर रहा था। किरण, बंद करो रोना वरना फिर मुझे। इसने जानबूझकर अगले अल्फाज अधूरे छोड़ दिए और इसकी तवक्का के एन मुताबिक किरण ने रोना बंद कर दिया। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो। इसने उंगली से इसकी थोड़ी ऊंची की और सख्ती से बोला, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं। जिस तरह तुमने आज किया आइंदा ऐसा ना करना। तुम मेरी बीवी हो, ये बात याद रखना। मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे बर्दाश्त करो या तुम्हें मेरे साथ से उलझन हो, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें सिर्फ एक नाम याद होना चाहिए, मुर्तज़ा, माइंड इट। इसने उंगली उठाकर कहा, और हाँ, डैडी से किसी किस्म की बात करने की कोशिश ना करना वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ और इसका तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा। इसने खड़े होकर एक नज़र इसे गौर से देखा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। काफ़ी देर इसी पोजीशन में बैठे रहने की वजह से इसे उठने में काफ़ी दुश्वारी हुई, लेकिन वो उठकर बेड पर आकर लेट गई। इसके बाद इसे कुछ होश न रहा। जब इसे होश आया तो तहमीना इसके सरहाने बैठी थी। किरण गुड़िया, क्या हो गया था तुम्हें? तहमीना ने इसे आंखें खोलता देखकर पूछा। इसने दोबारा आंखें बंद कर ली। किरण बेटा कुछ तो बोलो। इसके इस तरह आंखें बंद करने पर तहमीना घबरा गई। अम्मी मैं ठीक हूँ, इसने मुस्कुराकर इन्हें तसल्ली दी। तो वो गौर से इसके जर्द चेहरे को देखने लगी। जब वो घर आई तो वो बेसुध पड़ी हुई थी। कई दफ़ा आवाज़ देने पर भी जब वो नहीं उठी तो उन्होंने घबराकर जमाल अहमद को फ़ोन कर दिया। वो इसी वक्त डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर के बकौल किसी टेंशन या डर की वजह से बेहोश हुई है। सब ने इसे पेपर्स की टेंशन समझा, जबकि जमाल अहमद सोच में पड़ गए। सारी रात वो इंजेक्शन के ज़ेर असर सोई रही। अब सुबह इसकी आंख खुली थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। बेटा कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। मैं कुछ लाती हूँ। तहमीना उठकर बाहर निकल गई तो वो उठकर बैठ गई। तभी बाहर से आवाज़ें आने लगी। वो अभी अंदाज़ा कर ही रही थी कि जमाल अंकल, आंटी और अली आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। लड़की, ये क्या तमाशा था? तुम्हें हमको तंग करने में मज़ा आता है? अहद ने हमेशा की तरह इसकी चोटी खींच कर कहा तो वो फीकी सी हंसी। ये आपके लिए। अली ने बड़ी तमीज़ से झुककर गुलाब की कली से पकड़ाई तो वो खिलकर मुस्कुरा दी। बेटा तुम्हें क्या हो गया था? शाहिदा ने गौर से इसके चेहरे को देखा। एक ही रात में वो इतनी कमज़ोर हो गई थी। पता नहीं आंटी, मुझे खुद पता नहीं चला। इसने सर झुकाया तो जमाल अहमद जो गौर से इसे देख रहे थे इसके दाएं तरफ आकर बैठ गए और बाजू इसके शाने पर फैला लिए। किरण, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, अपने अंकल को नहीं बताओगी? जमाल अहमद की बात करने की देर थी वो इनके साथ लगकर रोने लगी। अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे बेटा? उन्होंने इसका चेहरा ऊंचा करके पूछा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती इसने दरवाजे के पास खड़े मुर्तज़ा को देखा जो इसे ही देख रहा था। इसके अल्फाज कहीं अंदर ही गुम हो गए। हाँ बेटा बोलो, किससे डर लग रहा है? बस ऐसे ही। वो इनसे अलहदा होकर आंसू साफ करने लगी। तभी तहमीना ट्राली लेकर अंदर आ गई। साथ ही मुर्तज़ा ने सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व की। इसके बाद उन्होंने सूप का बोल इसकी तरफ बढ़ाया। मेरा दिल नहीं कर रहा, इसने तहमीना को देखकर कहा। बेटा पी लो, इस तरह भूखे रहने से कमज़ोरी बढ़ जाती है। आगे ही देखो कितनी वीक लग रही हो। जमाल अहमद के कहने पर मुर्तज़ा ने इसकी तरफ गौर से देखा। वाकई एक दिन में वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। वो एक बार फिर से शर्मिंदा हो गया। ये सब इसी की वजह से हुआ था। बेटा पी लो, शाहिदा ने भी इसरार करते हुए कहा तो वो बेबसी से होंठ छुपाने लगी। प्लीज़ आंटी, मेरा दिल नहीं कर रहा। इसने बाउल को हाथ भी नहीं लगाया तो सब खामोश हो गए। अंकल अब सबको कोई वाक़या सुना रहे थे। सब बड़े गौर से इनकी बातें सुन रहे थे। वो भी सुन रही थी लेकिन इसका ध्यान मुसलसल नीचे था क्योंकि वह जानती थी कि मुर्तज़ा इसे ही देख रहा है।
इसे इस तरह बैठे देखकर तहमीना ने इसका हाथ पकड़ लिया। बेटा थोड़ा सूप पी लो। उन्होंने सूप वाला चमचा इसके मुंह के आगे किया, लेकिन इसने मना कर दिया। किरण सूप पी लो। मुर्तजा की आवाज़ पर इसकी धड़कन एकदम तेज हो गई। मुर्तजा के कहने पर तहमीना ने एक बार फिर चम्मच इसके होंठों से लगाया तो इसने सूप पी लिया। उन्होंने हैरत से इसे देखा। इनका ख्याल था वो मना कर देगी। तहमीना के साथ साथ सबने हैरत से पहले किरण को और फिर मुर्तजा को देखा। अब इन सब के इस तरह देखने पर मुर्तजा जनेब कर मुस्कुराया। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ। वो एकदम बाहर निकल गया तो जमाल अहमद ने मुस्कुराकर इसे जाते देखा। मुर्तजा के निकलते ही किरण की कब से रुकी हुई सांस बहाल हुई। मम्मा मुझे आपसे एक बात करनी है, मुर्तजा ने किचन में मसरूफ शाहिदा से कहा। हाँ बेटा कहो, शाहिदा ने इसी मसरूफ अंदाज में कहा। मम्मा आप वो तहमीना आंटी से रुस्ती की बात करें। मुर्तजा की बात पर शाहिदा के चलते हुए हाथ रुक गए। उन्होंने खुशगवार हैरत से मुर्तजा को देखा और गुड़कर कहा, क्या कहा? इन्हें यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने तस्दीक के लिए दोबारा पूछा। मम्मा आंटी तहमीना से किरण की रुस्ती की बात करें। मुर्तजा ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा तो शाहिदा ने बेसाख्ता आगे बढ़कर इसका माथा चूम लिया। मुर्तजा तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। शाहिदा का चेहरा वाकई इस वक्त इनके जज्बात की तर्जमानी कर रहा था। मम्मा आप आज ही बात करें, इसी माँ की डेट लें। मुर्तजा के दो टोक अंदाज पर शाहिदा ने हैरत से मुर्तजा को देखा तो आज इन्हें झटके पर झटका दे रहा था। इसकी इतनी बेताबी इन्हें हैरान कर रही थी। कहाँ तो किरण को देखते ही इसको गुस्सा आ जाता था और कहाँ ये हाल था कि फौरन गुस्से की बात कर रहा था। बेटा इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, मैं जानती हूँ तहमीना इतनी जल्दी रुस्सी नहीं करेगी। अभी तो किरण के एग्जाम्स भी ख़त्म नहीं हुए। इनका इशारा इसके प्रैक्टिकल्स की तरफ था। मम्मा किरण इम्तहान यहाँ आकर भी दे सकती है, आप प्लीज़ मेरी खातिर, प्लीज़ मम्मा। मुर्तजा ने इनके गिर्द अपने बाजू हमायल करते हुए कहा तो शाहिदा मुस्कुरा दी। इतना मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं, जमाल आते हैं तो मैं इनसे बात करती हूँ। थैंक्स। मुर्तजा ने एक बार फिर इनका शुक्रिया अदा किया और बाहर निकल गया। इसको जाता देखकर शाहिदा मुस्कुरा दी। वो मुर्तजा के रवैये पर हैरान थी। वो हमेशा अपनी बात मनवाने का कायल था। इस तरह शामत करना इसका अंदाज नहीं था। इतने दिनों से इसके रवैये की तब्दीली की वजह इन्हें अब समझ में आई थी। किरण की चाह ने इसे सरापा बदल दिया था। इसका मतलब है किरण का जादू चल गया। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। ऑफिस पहुंचने पर इसका पहला टकराव रमशा से हुआ। हेलो रमशा, कैसी हो? इसने खुशगवार लहजे में इसकी हरियत दरियाफ्त की तो वो भी मुस्कुरा दी। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, बहुत खुश लग रहे हो। आज काफ़ी दिनों बाद वो अपने पुराने अंदाज में वापस आया था। रमशा की बात पर कहका लगाकर हंस पड़ा। बिल्कुल ठीक, मैं वाकई आज बहुत खुश हूँ। ठीक है तो इस खुशी में आज हम लंच इकट्ठे करते हैं। रमशा ने मुर्तजा का चेहरा देखकर कहा, वाई नॉट, लंच टाइम में मिलते हैं। ये कहकर मुर्तजा ने कदम आगे बढ़ा दिए। रमशा की नज़रों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया। क्या बात है, बहुत खुश हो? रमशा ने खाने के दौरान मुर्तजा से पूछा। मैं शादी कर रहा हूँ। किससे? रमशा ने हैरत से मुर्तजा को देखा। एक खुशफहमी इसके अंदर जागी। इसी से जिससे निकाह हो चुका है। प्लेट में चमचा चलाता रमशा का हाथ वहीं रुक गया। यू मीन तुम? लेकिन तुम तो इसे पसंद नहीं करते थे, रमशा ने शाह की कैफियत में कहा। मैं इसे पसंद नहीं, मोहब्बत करने लगा हूँ। मुर्तजा ने रमशा की हैरान शक्ल देखकर कहा। तो मेरा क्या होगा? रमशा के कहने पर इसने चम्मच प्लेट में रख दिया और इसे देखकर बोला, देखो रमशा, मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा और ना ही मैंने कभी तुमसे इज़हार मोहब्बत किया है। ये तुम भी जानती हो। हम अच्छे दोस्त हैं और आगे भी हो सकते हैं। अगर तुम चाहो तो डैडी ने मेरी मर्ज़ी के बगैर इतना बड़ा फ़ैसला किया, इसका मुझे अफसोस था, लेकिन अब मुझे डैडी की चॉइस पर फ़ख्र होता है। रमशा ने गौर से मुर्तज़ा के चेहरे पर फैले खूबसूरत रंगों को देखा। इसे इस लड़की पर रश्क महसूस हुआ जिसके जिक्र ने मुर्तज़ा को इर्द गिर्द से बेखबर कर दिया था। वह लड़की वाकई खुशकिस्मत थी जिसको मुर्तज़ा मिला, खासकर मुर्तज़ा की मोहब्बत, शदीद मोहब्बत। इसका नाम है किरण, तुम जानती हो, मुर्तज़ा ने कहा तो रमशा की आंखों में किरण का चेहरा घूम गया। तुम्हें पता है रमशा से थोड़े ही अरसे में मैं इससे इतनी मोहब्बत करने लगा हूँ कि कभी कभी मुझे खुद पर यकीन नहीं आता, इसने सामने देखते हुए कहा। वो इस वक्त वहाँ होकर भी रमशा को वहाँ नहीं लग रहा था। मैं चलती हूँ। वो एकदम खड़ी हो गई तो मुर्तज़ा एकदम जैसे होश में आ गया। वो पता नहीं क्या क्या कह गया था। किरण का एहसास इसे हमेशा बेहुद कर देता था। रमशा, अगर मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो सॉरी। रमशा ने एक नज़र हैरत से मुर्तज़ा को देखा क्योंकि मुर्तज़ा ने कभी सॉरी नहीं की थी। फिर वो अफसरदगी से मुस्कुरा दी। ये भी यकीनन किरण की निस्बत का कमाल था जिसने मुर्तज़ा को बदल दिया था। वो बोझल कदमों से बाहर निकल आई। क्या हो रहा है भाई? मुर्तज़ा ने सबको इकट्ठे देखकर पूछा। आपकी शादी को डिस्कस कर रहे हैं, अली ने शरारत से कहा तो वो भरपूर तरीके से मुस्कुरा दिया। मैं तो कह रहा था आपकी शादी हो तो मेरा नंबर आए, कब से मैं इस घड़ी का इंतज़ार कर रहा था, अहद ने शरारत से कहा।
अहद की बात पर मुर्तज़ा ने एक सुकून सा दिल में उतरता महसूस किया, वरना डैडी की बात पर अजीब सी परेशानी इसके दिल में रहती थी। मेरे लिए लड़की किरण ढूंढेगी, इसने मुझसे वादा किया था। मामा, आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसने दोनों हाथ उठाकर कहा। तुम्हारी फिक्र मैं कर भी नहीं रही, तुम हवा में हवा पागल हो रहे हो। तुम्हारा तो वो हाल है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शाहिदा के कहने पर वो मुंह बसोर कर रह गया, जबकि अली और मुर्तज़ा का कहका बेसाता था। अहद ने एक जोरदार हाथ अली को पीछे से लगाया तो इसकी हंसी को ब्रेक लग गए। वो गुस्से से अहद को घूरने लगा। और भाई, आप भी ज्यादा खुश ना हो, शादी के बाद आपको पता चलेगा किरण कितनी डफर है। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी बीवी है, मेरे साथ रहकर खुद अक्लमंद हो जाएगी। मुर्तज़ा की बात पर पानी पीते अली को अच्छू लग गया। अहद का भी मुंह खुले का खुला रह गया, जबकि शाहिदा मुस्कुरा दी। आपने डैडी से बात की? नहीं बेटा, टाइम ही नहीं मिला, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं आज ही बात करती हूँ। शाहिदा ने मुर्तज़ा का चेहरा देखकर फौरन तसल्ली दी। कौन सी बात मामा? अहद ने माँ को देखकर पूछा। वो हम दरअसल सोच रहे थे किरण की रुखसती की बात करें, अब पता नहीं जमाल का क्या इरादा है। शाहिदा की बात पर अली और अहद दोनों अपनी जगह से उछल पड़े। और आप हमें अब बता रही हैं? आप अभी चलें, अहद ने इनका हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम्हारे डैडी तो आ जाए। शाहिदा के कहने पर अली ने मोबाइल फ़ोन निकाल लिया। मैं डैडी को फ़ोन करता हूँ। बावले हो गए हो, इन्हें घर तो आने दो। शाहिदा ने फ़ोन इसके हाथ से ले लिया और अली मुसलसल शाहिदा से इसरार करने लगा। मुर्तज़ा वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था कि वो दोनों अब मम्मा और डैडी को लेकर ही जाएंगे। थोड़ी देर पहले फौजिया इसे छोड़कर गई थी। वो कपड़े तब्दील करके सोने की तैयारी कर रही थी जब तहमीना इसके कमरे में आ गई। आज शाहिदा, अहद और अली आए थे। उन्होंने इसके सामने बैठते हुए कहा तो वो हैरत से इन्हें देखने लगी। इसमें नई बात कौन सी है? इसका मतलब समझकर तहमीना मुस्कुरा दी। वो तुम्हारी रुखसती की बात करने आए थे। इनकी बात पर किरण के हाथों के तोते उड़ गए। लेकिन अम्मी, मेरे अभी प्रैक्टिकल है, मुझे MSc ज़रूर करना है, इसने सर झुकाकर कहा। मैंने भी इनसे यही कहा था, लेकिन भाई बहुत ज़ोर दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मुर्तज़ा बड़ा बेकरार हो रहा है। उन्होंने शरारत से किरण के गाल को छुआ तो वो ब्लश हो गई। तहमीना कहका लगाकर हंस पड़ी। किरण ने खुशगवार हैरत से माँ को देखा, क्योंकि वो कभी ऐसे नहीं हंसती थी। तहमीना ने इसकी हैरत देखी तो वो मुस्कुराकर दोनों हाथों में इसका चेहरा थाम लिया। किरण, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मेरा ख्याल है भाभी की बात मान लेनी चाहिए। तहमीना ने गौर से इसका चेहरा देखा और फिर बोली, मैंने मुर्तज़ा की आंखों में तुम्हारे लिए अब मोहब्बत देखी है और मुझे यकीन है तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और तुम तो बहुत खुशकिस्मत को हो जिसको इतने चाहने वाले लोग मिले हैं। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से इसके चेहरे को देखा, जो खूबसूरत रंगों से सज गया था। और जो मोहब्बत करें, इन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। तहमीना ने एक बार फिर शरारती अंदाज में कहा तो किरण बेख्तियार इनके गले लग गई। इसकी हरकत पर वो मुस्कुरा दी। चलो आप सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। तहमीना ने इसके सर पर चित लगाई तो वो मुस्कुरा दी। ऑफिस से आकर वो सीधा अपने कमरे में आ गया। आज वो ऑफिस से जल्दी आ गया था, क्योंकि दोस्तों के साथ इसके डिनर का प्रोग्राम था। वो कपड़े सेलेक्ट करने के बाद शर्ट और पैंट लेकर नीचे आ गया, ताकि परवीन को प्रेस करने के लिए दे सके। सीढ़ियों से उतरते ही इसकी पहली नज़र किरण पर पड़ी, जो किचन से निकल रही थी। आंटी, अब मैं जाऊँ? किरण ने शाहिदा से कहा। बेटा बस 2 मिनट। शाहिदा ने कहा तो वो वहीं खड़ी हो गई। अचानक इसकी नज़र सामने खड़े मुर्तज़ा पर पड़ी, जो बड़े गौर से इसे ही देख रहा था। इसने जल्दी से रुख मोड़ लिया। इसकी इस हरकत पर मुर्तज़ा बेख्तियार मुस्कुरा दिया, इसकी तरफ बढ़ने लगा। इसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर इसकी धड़कन तेज़ हो गई। चलो बेटा। शाहिदा के बाहर आते ही इसने सुकून का सांस लिया और मुर्तज़ा भी वहीं रुक गया। बेटा कोई काम था? शाहिदा ने इसे कपड़े पकड़े देखा तो पूछा। परवीन कहाँ है? ये कपड़े प्रेस करवाने थे। वो तो अभी घर गई है। किरण बेटा प्लीज़ ज़रा तुम प्रेस कर दो। शाहिदा कहकर वापस किचन में मुड़ गई तो इसने मुर्तज़ा की तरफ देखे बगैर कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ा दिया। मुर्तज़ा ने कपड़े पकड़ाते हुए इसका हाथ पकड़ लिया तो किरण को करंट सा लगा। इसने जल्दी से हाथ खींच लिया। कपड़े प्रेस करके मेरे कमरे में ले आना। वो जल्दी से आयरन स्टैंड की तरफ आ गई। जब तक इसने कपड़े प्रेस किए, परवीन आ चुकी थी। इसने कपड़े परवीन के हाथ भिजवा दिए और खुद अली और अहद के पास आ गई, ताकि वो लोग इसे घर छोड़ आए। लेकिन वो दोनों कुश्तियाँ खेलने में मसरूफ़ थे। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? सारे कमरे को कबाड़खाना बना दिया है। इतने बड़े हो गए हो, अकल नाम की चीज़ नहीं। शाहिदा ने कमरे की हालत देखकर दोनों को डांटा तो वो शराफत से बैठ गए। हैरत के तौर पर उन्होंने किरण से ज़्यादा बात भी नहीं की थी। दोनों इग्नोर कर रहे थे। इससे पहले कि वो उठकर घर जाती, परवीन आई। वो जी मुर्तज़ा भाई ने ये शर्ट दी है, वो कह रहे हैं कि इसे दोबारा सी करके लेकर आए। परवीन ने दांतों की नुमाइश करते हुए गोला बनी शर्ट इसके आगे कर दी। परवीन के कहने की देर थी। अहद और अली का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। वो बाकायदा कारपेट पर लोटपोट हो रहे थे, जबकि शाहिदा भी खिलकर हंस पड़ी थी।
शर्म के मारे इसे सर उठाया नहीं जा रहा था। जाओ बेटा, इसे प्रेस करके खुद दे आओ। शाहिदा ने मुस्कुराहट रोकर कहा तो वो इसी तरह सर झुकाए आयरा ने स्टैंड की तरफ आ गई। वो जितनी कोशिश कर रही थी कि मुर्तज़ा से इसका सामना ना पड़े, इसे इतनी ही नाकामी हो रही थी। शर्ट प्रेस करने के बाद वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो अपने पीछे इसने अहद और अली के खांसने की आवाज़ सुनी। सीढ़ियों पर रखते हुए इसके कदम मन मन के हो रहे थे। भाभी बेगम जरा ध्यान से जाएगा। इसे पीछे से अली की आवाज़ सुनाई दी तो वो तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मुर्तज़ा के कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़ी रही। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो शायद ऐसे ही खड़ी रहती कि दरवाज़ा खुल गया। मुर्तज़ा जो इतनी देर हो जाने पर शर्ट लेने आ रहा था, इसको सामने सर झुकाए खड़ा देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। दरवाज़ा खुलने पर भी वो चौंक कर सामने देखने लगी, जहाँ मुर्तज़ा बड़ी शौक नज़रों से इसे ही देख रहा था। मुर्तज़ा ने जीन्स के ऊपर बुनियान पहन रखी थी। इसने जल्दी से नजरें झुका ली। मुर्तज़ा ने बड़ी दिलचस्पी से इसकी इस हरकत को देखा। ज़हे नसीब, वो आए हमारे और अपने कमरे में, खुदा की कुदरत, कभी हम इनको और फिर इन्हीं को देखते हैं। मुर्तज़ा के अपने हंसपे हाल शेर बनाने पर हंसी तो बहुत आई, लेकिन वो जब्त कर गई। आपकी शर्ट। किरण ने शर्ट आगे कर दी। मिसिस मुर्तज़ा अंदर तो तशरीफ़ लाएं, मुर्तज़ा ने दीवार के साथ टेक लगाकर कहा। मिसिस मुर्तज़ा कहने पर बड़ी तेज़ी से इसके चेहरे का रंग बदला। वो आंटी ने मुझे बुलवाया है। आपकी शर्ट। इसने जल्दी से शर्ट इसकी तरफ उछाली। इसके भागने की नीयत देकर मुर्तज़ा ने जल्दी से इसका बाजू पकड़कर इसे अंदर खींच लिया। जान मुर्तज़ा, कोई बात आराम से भी मान लिया करो। मुर्तज़ा ने दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। इसके दरवाज़ा बंद करने और दर्जे तहात पर इसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मुर्तज़ा ने इसका बाजू छोड़ दिया और करीब होकर कहा, भाई मेरी तरफ भी देख लिया करो। मैं इतना खौफनाक तो नहीं, बल्कि मैंने तो सुना है मैं बहुत हैंडसम हूँ। वो जानता था वो क्यों इसे देखने से कतरा रही थी। कभी इसका इस हालत में रमशा का देखना बहुत बुरा लगा था, लेकिन किरण का इस तरह झिझकना इसे बहुत मज़ा दे रहा था। इसने मुस्कुराहट रोककर किरण को देखा, जो अभी भी अपनी नज़रें ज़मीन पर गाड़े हुए थी। किरण, तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो? मुर्तज़ा ने इसके करीब झुककर पूछा। फिर इसका हाथ पकड़कर इसको सोफे पर बिठा लिया और खुद घुटनों के बल इसके सामने बैठ गया। किरण ने हैरत से इसके संजीदा चेहरे को देखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं शुरू कहाँ से करूँ? मुर्तज़ा ने इसका बाएं हाथ पकड़ते हुए कहा। इस दिन जो कुछ मैंने आपके लिए बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया था, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे इतना मुश्तिल कर दिया कि मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे अलावा किसी और की हो जाओ। बस मैं तुम्हारी जुदाई के ख्याल से डर गया था। किरण ने गौर से इसकी शक्ल देखी। मैंने आज से पहले किसी के लिए वो महसूस नहीं किया जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। अगर मैंने किसी से मोहब्बत की है तो वो सिर्फ तुम हो। मुर्तज़ा ने तुम पर जोर देकर कहा। हाँ, मेरी सिर्फ ये गलती है, मैंने इजहार के लिए गलत तरीका इख्तियार किया, लेकिन तुम्हारी इतनी बेरूही पर इतना गुस्सा करना तो मेरा हक बनता है ना? मुर्तज़ा ने इसकी आंखों में झांक कर कहा। किरण पलक झपकाए बगैर इसको देखे जा रही थी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद मैं जिस अज़ियत से गुजरा हूँ तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम सब वो तकलीफ़ भूल जाओगी। मुर्तज़ा ने इसके बाएं हाथ की तीसरी उंगली में मौजूद अंगूठी को छेड़ते हुए कहा। फिर एक गहरा सांस लेकर बोला, मैं ये कभी नहीं समझ सका कि सिर्फ तुमको एक बार गौर से देखने पर मैं अपना सब कुछ हार गया। क्यों, कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैं तुमसे इतनी शदीद मोहब्बत कैसे करने लगा हूँ। अगर किसी पल में ये सोचूं कि तुम मुझे नहीं मिलोगी तो मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगती हैं। तुमने क्या जादू किया है मुझ पर? मुर्तज़ा ने एक बार फिर इसका चेहरा देखा तो अब की बार इसने अपनी नज़रें झुका ली। ये तो होना ही था मुर्तज़ा। जमाल अहमद, आपको मुझसे मोहब्बत होनी ही थी, क्योंकि मैंने अपने अल्लाह ताला से आपकी मोहब्बत मांगी थी, और अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। और आप तो थे ही मेरे, तो आपकी मोहब्बत भी मुझे ही मिलनी चाहिए थी। बेशक वो खुदा रहीम और करीम है, सच्चे दिल से की जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं करता। कुछ बोलोगी नहीं? इसे मुर्तज़ा की आवाज़ पर इसने चौंक कर इसे देखा। इसने शायद कुछ पूछा था। इसको खामोश देकर वो फिर बोलने लगा। ये सब बातें मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई गलत फहमी न रहे। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम्हें अगर मुझसे कोई शिकायत हो तो बताना, मैं दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। इसने एक नज़र इसे देखकर नफ़ी में सर हिला दिया तो मुर्तज़ा मुतमिन होकर मुस्कुरा दिया। मैं जाऊँ? किरण के पूछने पर वो शरारत से मुस्कुरा दिया। मेरा ख्याल है तुम अब यहीं रह जाओ। इसकी आंखों में छुपी शरारत अब इसके लहजे में ओद आई थी। इससे पहले कि वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होता, किरण ने अपना हाथ छुड़ाकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। यार, जाने से पहले हाथ तो मिलाती जाओ, मुंह धो रखे। किरण ने मुड़कर जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल आई। कोई बात नहीं बच्चों, आना तो तुम्हें यहीं पर है ना? मुर्तज़ा ने पीछे से कहा तो सीढ़ियाँ उतरने से पहले इसने अंगूठा दिखाया और जल्दी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। अपने पीछे इसने मुर्तज़ा का भरपूर कहका सुनाई दिया, जिसने इसके चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई थी।
آج ہر چیز نکھر گئی تھی، ہر وہم دور ہو گیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہی اس کی مٹبیڑ جمال احمد سے ہو گئی۔ ہری یہ تو ہے میرا بچہ، خود ہی مسکرا رہا ہے۔ نہیں تو انکل، کرن نے جلدی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کرن بائی نے کیا کہا؟ احد نے اس کے قریب آ کر رازداری سے پوچھا تو وہ سخت نروس ہو گئی۔ آپ خود ان سے پوچھ لیں، یہ کہہ کر اس نے دوڑ لگا دی۔ مرتضیٰ نے آخری دفعہ اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھا اور مطمئن ہو کر برش نیچے رکھ دیا۔ تبھی جمال احمد اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ ڈیڈی، آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے ایک نظر اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر صوفے پر بیٹھ گئے اور جب جیب سے پیپرز نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ مجھے ان پیپرز پر تمہارے سائن چاہیے۔ کیسے پیپرز ہیں ڈیڈی؟ اس نے غور سے باپ کی شکل دیکھی جو غیر معمولی سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ یہ طلاق کے پیپرز ہیں، ان پر سائن کر کے خود کو آزاد کر لو۔ جمال احمد کی بات پر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ وہ اس قدر شاک تھا کہ اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ڈیڈی ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے نزدیک تو سب صحیح ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ، اس پر سائن کر دو۔ میں اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کچھ ماہ پہلے کی تھی۔ تم اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہو، تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے اپنی چوائس تم پر تھوپی، اس لیے میں شرمندہ ہوں۔ ناؤ سائن اٹ۔ وہ مسلسل انہی کو دیکھتے جا رہا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا اس کی دھڑکن بند ہو چکی ہے۔ پھر اس نے اپنے گالوں پر نمی محسوس کی۔ جمال احمد بغیر کسی تاثر کے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈی، میں ایسا نہیں کر سکتا، اس نے خود کہتے ہوئے سنا۔ لیکن مرتضیٰ، میں کرن کو مزید دکھ برداشت کرنے کے لیے تمہارے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ جب وہ تمہیں پسند ہی نہیں تو پھر انکار کا کیا جواز؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم سائن کر دو۔ لیکن مرتضیٰ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ وہ اٹھ کر سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کے گھٹنوں میں رکھ دیا۔ ڈیڈی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پلیز ڈیڈی، میری یہ غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دیں۔ پلیز ڈیڈی، میں کرن کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ مسلسل ایک ہی جملے کی تکرار کر رہا تھا۔ جمال احمد نے اپنا دائیں ہاتھ مرتضیٰ کے سر پر رکھ دیا اور ایک نظر سامنے پڑے پیپرز کو دیکھا۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ آج میرا ادھورا خواب مکمل ہو گیا ہے۔ میری خواہش حقیقت کا روپ دھار کر میرے سامنے موجود ہے۔ جمال احمد نے ایک نظر سامنے اسٹیج کی طرف دیکھا جہاں کرن اور مرتضیٰ دلہن کے روپ میں بیٹھے تھے۔ کرن بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے انہوں نے اتنا بڑا قدم مرتضیٰ کی مرضی کے بغیر اٹھایا ہے اور انہیں اس بات کی بھی توقع تھی کہ مرتضیٰ کافی ہنگامہ کرے گا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس دن انہوں نے مرتضیٰ کو جس طرح کا رویہ کرن کے ساتھ دیکھا وہ انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس رشتے کو ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن مرتضیٰ کے امریکہ چلے جانے کے بعد سے معاملہ التوا میں پڑ گیا تھا اور اس کی واپسی پر۔ لیکن پہلا جھٹکا انہیں تب لگا جب انہوں نے رمشا سے احد اور کرن کی شادی کی بات کی تو اس کا ایک دم طیش میں آ جانا، پھر احد کو منع کر کے خود کرن کو لانے کی بات کرنا، پھر مرتضیٰ کا کرن کے گھر جانا، اس کے کہنے پر کرن کا بلا چوچرا کیے سوپ پینا، ان سب باتوں نے انہیں بہت کچھ سمجھا دیا تھا اور ان کی سوچ نے یقین کا روپ تب دھارا جب شاہدہ نے ان سے کہا کہ مرتضیٰ رخصتی کے لیے زور دے رہا ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ مرتضیٰ کرن کو پسند کرنے لگا ہے۔ لیکن وہ یہ سب اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے، اس لیے وہ پیپرز جو انہوں نے کافی دیر پہلے تیار کروائے تھے اس کے پاس لے کر گئے تھے۔ لیکن اس بار بھی مرتضیٰ کا رویہ ان کی توقع کے برعکس تھا۔ اس کی شارٹ کنڈیشن نے ان پر ظاہر کر دیا تھا کہ بات پسند سے بھی آگے نکل چکی ہے اور اس نے واضح طور پر اقرار کیا تھا وہ کرن سے محبت کرتا ہے اور کرن اس کے دل کا حال تو انہوں نے اس کی ایک مسکراہٹ سے لگا لیا تھا۔ پھر کسی طرح تہمینہ کی رضامندی لے لی اور 1 مہینے میں شادی کے سب انتظامات کیے۔ وہ ایک الگ کہانی ہے۔ انہوں نے فضا میں رچی گلاب کی مہک کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کیا۔ پھر ایک بار اسٹیج کی طرف متوجہ ہو گئے جہاں احد کی کسی بات پر مرتضیٰ نے کہکا لگایا تھا۔ مرتضیٰ کے کہکے نے ان کے ہونٹوں پر بھی تبسم بکھیر دیا تھا۔ پھر انہوں نے کرن کو دیکھا جہاں ایک مسلسل دھیمی مسکان نے اس کے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رکھا تھا۔ جب اسے حال میں لایا گیا تو وہ ایک پل کے لیے انہوں نے بھی اسے نہیں پہچانا تھا۔ وہ جو اتنی سادہ رہتی تھی، بالکل بچوں والی حرکتیں کرتی تھی، آج تو اس کا روپ ہی نرالا تھا۔ وہ تو لگ ہی نہیں رہی تھی اس زمین کی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی پری لال کپڑوں میں اتر آئی ہے زمین پر۔ انہوں نے ان دونوں کو نظروں کے حصار میں لے کر دائمی خوشیوں کی دعا کی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لی تھی۔ ڈیڈی یہاں آئے، علی کی آواز دینے پر وہ اسٹیج کی طرف چل دیے کیونکہ فیملی فوٹو ان کے بغیر ادھوری تھی۔ کیسا لگا آپ کو آج کا ناول کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ناول میں۔ اللہ حافظ۔